हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन हफीज़ एंड योर वाच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और पेपरों के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए जो AP दी गई है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2, पहले हम AP नोट कर लेते हैं। AP इक्वल टू लिखा है 2, 7, 12 डॉट 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 10 टर्म्स तक, मतलब 10 पदों तक हमें इसका निकालना है, हमें निकालना है योगफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो 2 फार्मूले होते हैं लिखे हुए, सही, वो क्या होते हैं, एक होता है SN सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू कितना होता है n/2 और ये बनता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणियाँ जो चल रही हैं उसका जो योगफल निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक फार्मूला इसका और होता है, वो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अंतिम पद दे रखा हो, यानी कि लास्ट टर्म दे रखा हो, तो लिखेंगे a प्लस l, इससे वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस वाले को देखेंगे, इसमें अंतिम पद दिया नहीं है। कुछ बच्चे समझेंगे कि यहाँ पर ये अंतिम पद दिया गया, नहीं, ये लिखा हुआ है 10वां पद, 10 पदों तक, यानी कि ये काउंटिंग करते जाएंगे 7, 12, उसके बाद कुछ नंबर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, ऐसे 10 तक अब पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ इसके निकालना है योगफल निकालना है। योगफल मतलब इन सभी को जोड़ कर लिखना है, प्लस करके लिखना है। तो देखिए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो प्रथम पद। प्रथम पद को लिखा जाता है A से। तो A बराबर यहाँ पर कितना है, 2 लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, यहाँ पर कितना है, 2 लिखा है। और फिर उसके बाद में लिखेंगे इसका सार्वंतर। सार्वंतर मतलब इनके बीच डिफरेंस कितना है, सार्वंतर ऐसे आएगा, देखें D बराबर जो इसका आगे वाला टर्म है उस टर्म में से हम क्या करेंगे, जो पिछला उसके, जैसे ये देखें ये 7 है लिखा हुआ, इस 7 में से इस वाले नंबर को, उसके आगे वाले नंबर को घटा दें। तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, देखें यहाँ पर 7 में से 2 के बचे 5। तो इस तरह से हमारा D आ गया। फार्मूले में एक जगह पर देखो D है और N की भी ज़रूरत होगी, उसमें लिख रखा है पहले से 10 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि N की वैल्यू कितनी दी गई है, N की वैल्यू यहाँ पर दी गई है हमें 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे N इक्वल टू N बराबर 10 लिख लेंगे यहाँ, सही है। ठीक है, पदों की संख्या दी गई है, पदों की संख्या, ये रही पदों की संख्या, n बराबर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो n की जगह पर तो हम 10 लिखेंगे। अब फार्मूला लिख लो, उसमें लिखा है योगफल निकालना। योगफल, ध्यान दें, योगफल SN इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या है, हमें 10वां नंबर निकालना है, चूँकि S n की जगह लिखा जाएगा 10, तो 10 बटे कितने आ गए, ये 2। फिर 2 लिखो, गुणा का निशान लगाओ। जब 2a लिखा है यानी कि 2 और a के बीच में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 2 इंटू a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ये देखो n की वैल्यू लिखी है 10, तो यहाँ से लिख लेंगे 10 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, देखें d की वैल्यू यहाँ पर है ये 5 है। तो इस तरह से ये लिख रहा है और इसके बीच में क्या है, ये मल्टीप्लाई है। देखो ध्यान से समझना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 5। और यहाँ देखें 2 दूनी कितने बने, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 कम करा, कितने आ गए, यहाँ 9 गुणे कितने 5। फिर देखें यहाँ पर तो 5 आ गया, ऐसे 4 प्लस 9 पंजे कितने लिखेंगे, 9 पंजे 45, ये यहाँ 45 आ गया। इसके बाद में यहाँ 5 लिखा है, 45 और 4 कितने बन रहे हैं, 45 4 बन रहे हैं 49। अब 49 पंजे कितने होते हैं, वो होते हैं 245, वरना ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 नहीं 45 के 5 हासिल लगे, 4 5 चौक 20, 20 और 4 कितने हो गए 24, 245। तो हमारा 10 पदों तक का समांतर श्रेणी का योगफल जो इसमें दिया गया था उसके हिसाब से कितना आया, 245 आया। यही आंसर है आपका। आसान सवाल लगाए जा सकते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके और भी सवाल हो सकते हैं, जैसे कि एक सवाल ये है कि इसमें लिखा है 7 3 7 13 19 डॉट डॉट 205 क्या है, क्वेश्चन देखें अगला। AP का ही एक क्वेश्चन है ये। AP इक्वल टू, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। इसका पहला टर्म दिया गया है 7 13 19, 7 13 19, फिर डॉट 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 करके लिख रहे हैं 205, कितना 205, ये आ गया 205, 7 13 19 और 205।
तो हमें इसमें ये बताना है कि इसमें कितने पद हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी। यहाँ पर देखें ये लिखा है, कहाँ गया, n निकालना है n। जैसे इसमें 10 था, अब इसमें पता नहीं कितने होंगे, लेकिन इसमें देखें सबसे पहले तो इसमें समांतर श्रेणी जो दी गई है इसका पहला पद लिखेंगे। प्रथम पद क्या होता है, a बराबर जो सबसे पहले लिखा वो प्रथम पद है नहीं। और इसके बाद में जो है हमें यहाँ से निकालना है डिफरेंस निकालना होगा। इसका डिफरेंस मतलब सार्वंतर, यानी कि 13 में से 7 कम करेंगे। और ये डिफरेंस इसकी पूरी सीरीज़ में होता, पूरी श्रेणी में होता। 19 में से 13 कम करो वही आंसर आएगा, 13 में 7 करो वही आंसर आएगा, और इसके आगे जो गिनती लिखे हो उसमें से अगर 19 को कम करेंगे वही आएगा। तो इस तरह से सारा अंतर 100 होता है, तभी तो उसका नाम है समांतर, समांतर श्रेणी, यानी कि जिसमें समान अंतर मौजूद हो, ऐसी श्रेणी। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी बराबर 13 में 7 गया बचे 6, तो यह 6 आ गए। अब इसमें गिनते देखेंगे और इसमें क्या है, एक अंतिम पद दिया गया यानी कि एल दिया गया है। एल बराबर दिया गया है 205। इसे एल से क्यों नोट करते हैं, क्योंकि एल फार होता है लास्ट नंबर, तो यहाँ इसलिए इसे किससे नोट करते हैं, एल से। तो लास्ट टर्म लिख लिया 205। हमें निकालना है इसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि एन निकालना है। एन बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है नहीं, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला कौन सा वाला यूज़ करेंगे, अगर हमें निकालना है एन, फार्मूला एक इसमें ये बनेगा, चूँकि एक फार्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसा ये फार्मूला है इसमें 2 होता लगा, तो यहाँ से इस वाले इतने को भी मात्र जितना ये लिखा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एल की भी वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये ए एन की वैल्यू होती है। ए एन बराबर भी यही लिखा होता क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल की वैल्यू तो लिखेंगे 205, तो ये कितना आ गया 205 बराबर ए की जगह पर कितना लिख देंगे 7 प्लस एन, एन की जगह कितना लिखा जाएगा, अब एन ही तो हमें निकालना है, एन ही का हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन और -1 इंटू डी की जगह लिखा जाएगा, डी की जगह लिखेंगे 6, तो ये 6 हो गया पूरा। तो इस तरह से कितना बन रहा है, देखो 205 प्लस की वैल्यू इस तरफ आएगी, क्या की होगी, माइनस की हो जाएगी। तो ये आ गया प्लस के साथ इस तरफ आके माइनस के हो गए, इधर बचा है n -1 इंटू कितना आ गया ये 6। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इस तरफ 205 में से 7 कम करना है, तो ये बचेंगे 198, n-1 और गुणे 6, ये तो पहले से लिखा है। इधर कितना बचा है, इधर बचा है 198, तो ये आ गया 198। तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो 198 लिखे 198 लिखे रहें, तो जो चीज़ गुणा में होती है पक्षांतर करने में कहाँ पहुँच जाती है, भाग में। तो यहाँ पर कैसे आ जाएगी, ये भाग में आ गई, सही है। तो ये बन गया n-1 इक्वल टू 6 से जो ऊपर वाली गिनती है उसे कर दो डिवाइड, लिखेंगे 6 कम 6, 6 18, 1 बचा, फिर 6 18, कितने हो गए 33। तो इस तरह से n-1 इक्वल टू कितना आ गया 33, 33 आ गया। n इक्वल टू कितना बनेगा 33, और माइनस का 1 उस तरफ चला जाएगा, काहे का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, ये 34 आ गया। तो इस सीरीज़ में जो ये सीरीज़ दी गई है कौन सी थी, 7 13 19 डॉट 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 205 तक, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 34 है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर एक और दूसरा आता हुआ, इसे लिख लो, ये रहा, ठीक है। तो और भी इस तरह के सवाल लगाए जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षाएं करीब हैं, आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा मेहनत से पढ़ें, और भी दूसरे क्वेश्चन है भी सॉल्व करते हैं। देखिए ज्ञात कीजिए, अब वो प्रथम 10 सम संख्याएं कौन सी हैं पहले ये समझेंगे, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं, हमें प्रथम 10 सम संख्याएं लिखना है। तो इसके लिए एक एपी बन जाएगी, देखें कैसी वो एपी होगी, देखें एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी बनेगी। क्या समांतर श्रेणी आएगी, सम संख्याएं 2 4 जोड़े वाली संख्याएं तो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 4 6 8 इस तरह की हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 6 8 10 12, कहाँ तक बता रहे हैं 10 तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, ये कहाँ तक हो गई, ये 10 नंबर तक हो गए। प्रथम 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, ये 10 है नहीं। तो यहाँ से देखो हमें तो एक तो मिल रहा है प्रथम पद ए बराबर कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। इसके बाद में अब हमें यहाँ से निकालना होगा डी मतलब डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर।
तो ये बन जाएगा कैसे, पिछले वाली संख्या में से ये आगे वाली जो संख्या है इसे घटाएंगे, 4 माइनस 2, तो d बराबर बताएं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से d की वैल्यू 2 आ गई। प्रथम पद कितना है, वो है 2, और इसमें एक लास्ट वाला टर्म भी लिखा हुआ है यानी कि 20। तो L फॉर अंतिम पद कितना आ गया, 20। ये है अंतिम पद, अंतिम पद कितना आ गया, L बराबर 20। ये है सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, डिफरेंस अंतर, इसलिए D से नोट करते हैं। और ये क्या है, ये है प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद A और डिफरेंस क्या है D, अंतिम पद L। ये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है योगफल, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो वो कैसे बन गया देखो, तो यहाँ फार्मूला अपना वो दूसरा वाला लगाएंगे, यहाँ पर कौन सा जो अभी लिखा था इससे पहले, वो SN इक्वल टू, चूँकि ऐसा होता है क्या, SN इक्वल टू N/2 और A प्लस L। एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू उसमें पहले लिखी हुई है प्रथम 10 सम संख्याओं की, यानी कि 10 सम संख्या कौन सी हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं, या n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर हमारे लिए, n की वैल्यू है 10। तो S 10 निकालना है यहाँ पर, 10 बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A की जगह पर ये 2 आ जाएगा, प्लस L की जगह कितना लिखेंगे, L की जगह पर लिखेंगे जैसा कि लास्ट में लिखा गया है 20। तो यहाँ पर आ गया ये 20, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो S 10 बराबर आ जाएगा 5 गुणे 20 और 2 कितने बनेंगे, 20 2 22, 22 पंजे बन जाएंगे 110, 22 पंजे 110, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इस तरह से प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल यहाँ पर आ गया है। इसका एक दूसरा सवाल हो सकता है, वो क्या हो सकता है, यहाँ पर प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, प्रथम 10 विषम, यानी कि सम की जगह अब की लिखा जाएगा विषम का। तो विषम क्या हो सकता है, विषम भी समझे, विषम के लिए भी सवाल आ सकता है। तो विषम के लिए AP बनेगी, AP बराबर, सवाल होगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, उसके लिए AP बनेगी। तो प्रथम विषम संख्या में प्रथम, या ऐसे भी लिखा होता है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं या प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर AP बराबर कितना है, प्रथम 10 विषम संख्या लिखना है। तो पहला हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 लिखें क्या, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, तो इसलिए यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे 3, 1 3 5 7 9 लिखना है, हाँ लिखना है, क्योंकि एक विषम संख्या की बात कर रहे हैं। अगर अभाज्य संख्या की बात होती तो 9 नहीं लिखते, लेकिन 2 लिखते फिर उसमें, है नहीं। तो यानी कि हमें सारी क्या लिखना है, विषम, 1 3 5 7 9 11 इस तरह की संख्याओं को लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 19 21। पहले चेक करो क्या है, हमने पूरी संख्याएं लिखी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। यहाँ पर तो 10 हो गई, यानी कि 21 लिखने की इसमें ज़रूरत बोलो नहीं है नहीं। तो ये प्रथम 10 संख्या है। तो A की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है बताएं, A की वैल्यू ये 1 है, D की वैल्यू कैसे आ जाएगी 3 माइनस 1, D बराबर कितना आ जाए, पिछले वाले अंक से आगे वाले अंक को घटाते हैं, तो 3 में से 1 चला जाए, कितने बचेंगे 2। अंतिम पद L कितना दिया गया है, L बराबर दिया गया है ये 19। तो A D और L आ गए हैं, और इसमें वो फिर से वही प्रथम 10 विषम संख्या को, यानी कि n की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई, जो अभी फार्मूला अप्लाई करा गया था। जैसा ये देखो जो लिखा है SN इक्वल टू N/2 A प्लस L, इस वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखें ध्यान से, SN इक्वल टू N/2 और ये A प्लस L, तो S 10 बराबर n की वैल्यू अभी भी कितनी है 10 है, और A की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 आ गई, प्लस L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 19। तो यहाँ पर हमने लिखा 19, 2 एकम 2 2 पंजे 10। तो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है S10 इक्वल टू 5 इंटू 19 और 1 कितने 19 और 1 20। S 10 बराबर आ गया 20 पंजे 100, ये आ गया 100। ठीक है, ये है, ध्यान से देखें। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ये है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करा जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एक AP का 31वां पद निकालना है, यानी कि हमें निकालना है A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये चीज़ है। तो इसके लिए जो 31वां पद होगा वो ये समीकरण बनाएगा। सबसे पहले लिखेंगे A प्लस 30
डी, ये उसका होगा 31वां पद। तो ये मान लेंगे यह है हमारी समीकरण नंबर 1। सही है। तो इसके बाद अब देखेंगे जो इसमें दिया गया है, दिया है क्या क्या दिया है, जो दिया है उसे नोट करेंगे। दिया गया है कि 11वां पद, 11वां पद बराबर 38। जो भी पद निकाला जाता है, जैसे 11वां पद निकालना है तो लिखेंगे a + 10d, 12वां पद निकालना है a + 11d। जो भी पद निकालना है उस पद से एक कम करके d लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरफ a पहले से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हमें निकालना है कि 11वां पद निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे a + 10d बराबर कितना हो गया, ये 38। ये घर की क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान समझें, ये क्वेश्चन कौन सी है, 2 है। एक क्वेश्चन और बनेगी, वो क्वेश्चन क्या रहेगी, 16वां पद 73 है, तो हम एक 16वां पद लिखेंगे। 16वां पद कितना है, ध्यान समझें, 16वां पद है कितना भाई, ये 73। इसके बाद 16वां पद, क्योंकि ये 16वां पद की बात करी जा रही है तो यानी कि एक कम और लिखा जाएगा, यानी कि a + 15d, a + 15d बराबर लिखेंगे यहाँ 73। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये कौन सी हो जाएगी, 3, 1 2 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। यहाँ पर कौन सी वाली, 2 और 3 को, दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर क्या बनेगा, a + 10d बराबर 38। और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, a + 15d और बराबर में कितना आ गया, ये 73। लाइन खींच लो, घटा लो, यहाँ घटेगा, यहाँ घटाने निशान, यहाँ घटाने का निशान, a प्लस और a- के क्या हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो यहाँ बच रहा है माइनस के 15d हैं और इधर ऊपर क्या है, प्लस के हैं 10d, तो ये कितने हो जाएंगे, ये बन जाएंगे माइनस के 5d बराबर कितना आ जाएगा, अब 38 और 73 में से 38 कम करेंगे, कितने बचेंगे, देखो 13 में से 8 के बचे 5, अब इधर बचे हैं 6 में से 3 के बचे 3। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है माइनस के 35 आ रहे हैं, माइनस के 5d उधर माइनस के 35, माइनस माइनस दोनों क्या हुए हैं, दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, बराबर पे लिखे हैं, तो इसलिए सिर्फ ये बचा है 5d = कितना आ गया, 35, यानी 5d बराबर 35। तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 35/5। तो अब देखें 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई ये, d की वैल्यू 7 आ गई। अब इस d की वैल्यू को लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 2 में लिखते हैं। अब इस d बराबर 7 है, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या बन जाएगा, देखें ये बनेगा a + 10 और गुणे d की जगह अब लिखा जाएगा, d की जगह पर ये 7 बराबर में कितना आ जाएगा, ये 38। तो ये बनेगा a + 10 सत्ते 70 बराबर में कितना आ गया, ये 38। तो a बराबर आ गया ये 38, प्लस की वैल्यू इस तरफ आ गई, माइनस के कितने हो गए 70। तो a बराबर कितना आ जाएगा, लिखा है 38 - 70, यानी कि कम में से जब किसी ज़्यादा वैल्यू को घटाते हैं तो आंसर आता है माइनस में, तो इसका आंसर तो आएगा माइनस में, ठीक है। अब घटा के देख लो, 10 में से 8 के बचे 2, अब इधर कितने बचे 6 में से 3 के बचे 3, यानी कि माइनस के 32। a की वैल्यू आ रही है माइनस के 32 और d की वैल्यू आ रही है 7, यानी कि अब हम इसमें जो है 31वां पद निकाल सकते हैं। लिखेंगे AP का 31वां पद कितना बन रहा है, समीकरण 1 से देखो, a प्लस कितना बना, a + 30d, तो ये आ जाएगा a 31 बराबर a की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 32 + 30 गुणे d की वैल्यू कितनी है, ये है 7, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। तो इस तरह से माइनस के 32 और प्लस 30 गुणे 7, 7 तियाँ कितने बन जाएंगे 21, यहाँ पर बन रहे हैं 7 तियाँ 21 और ये 0 210 और ये माइनस के 32, a कितना आ गया, a 31 बराबर माइनस के 32 + 210, तो ये बन गए a 31 बराबर कितना बनेगा, तो घटाना है 210 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ बनेगा 10 में से 2 के बचे 8, अब यहाँ कितना बचा 0, यहाँ से धार लिया हमने 10, 10 में से 3 के बचे 7, अब इधर कितना बच रहा है, इधर बच रहा है 1, तो कितना आंसर आ गया 178। a 31 बराबर कितना आ गया 178, यही घर का आंसर है। उसमें यही पूछा गया था AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो 31वां पद कितना आ गया 178। हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले हम इसमें से कोई एक चीज़ चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाले हिस्से को चेंज करें या फिर
निचले वाले हिस्से को चेंज करें, तो हम ऊपर वाले हिस्से को चेंज करते हैं साइन। अब आप बताएं, अगर हम 90 डिग्री में से ये 72 डिग्री को अगर कम कर दें तो 18 डिग्री बचेगा, है नहीं। कॉस साइन 90 डिग्री में से अगर 72 डिग्री को कम कर दें, ये नीचे वाले को, कितना बचेगा, 90 में से 72 का बचे 18, तो ऊपर 18 रह जाएगा। ये हमने ऐसे लाइन खींच दी, जो नीचे लिखा था उसे नीचे ही ऐसे लिखा रहने दिया। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखें, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा, ये आ गया कॉस, और वो भी कितना, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर जैसे थीटा था, यहाँ पर थीटा आ गया। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 72, नीचे कॉस 72 डिग्री पहले से ही लिखा हुआ था, तो ये 1 सा आ गया। जब बिल्कुल 1 सा आ गया तो एक एक बार ये क्या हो गया, कैंसिल, यानी कि 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या आ गया, 1। अब किसी सवाल में ये हो सकता है कि साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, या फिर इसके अलावा भी दूसरे, जैसे कि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, देखो ध्यान से, tan 15 डिग्री यहाँ पर लिखा, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस, और ये कितना 75 डिग्री, पहले ऐड कर लो, 75 और 15 कितने बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 90, इसके बाद में प्लस लगा लो। अब यहाँ पर क्या लिख लिया, हमने लिखा सेक, और सेक लिख लिया यहाँ पर हमने 23 डिग्री, और नीचे अब इसके लिए सेक का जो प्यार होता है वही लिखा होगा। सेक का क्या होता है, कोसेक होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, कोसेक के लिए लिखा जाएगा। अब कितना, देखो क्वेश्चन चूँकि बना रहे हैं तो 7 3 10, और हाथ से लगा 1 1 और 2 3 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 9, यानी कि 67 डिग्री और 23 डिग्री कितने बन जाएंगे, पूरे 90 हो रहे हैं। 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, सही है, यानी 90। अब जब इस वाले को सॉल्व करेंगे, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो अभी हमने सॉल्व करा, इसका आंसर क्या आया, 1 आया, इस वाले का आंसर 1 आया। अब इसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा, और एक का इसका भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ का 1 और ये 1 दोनों को ऐड करने के बाद में इनका आंसर क्या बन जाएगा, इनका आंसर बनेगा 1 + 1 = 2, यानी इसका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2। दोनों को अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप में आए, मतलब लिखने वाला है, तो उसे जो है कैसे करेंगे, थोड़ा लिख देंगे, इस वाले को जैसे सॉल्व करा इधर, ऐसे इधर इसे सॉल्व करेंगे, और इससे वाले को इधर सॉल्व करेंगे, आखिर में क्या आएगा 1 + 1, यानी कि कितना आएगा 2। और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और कभी कभी ये होता है कि दिए गए सवाल में ये चीज़ नहीं दी गई। देखो अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कि उसने लिख दिया 3, और क्वेश्चन ये दिएगा कि 3 sec 23 डिग्री, और नीचे क्या अपॉन कोसेक 67 डिग्री। तो इस वाले को सॉल्व करेंगे, बताओ इसका आंसर तो आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर, और ये 3 साथ में चलता रहेगा, तो 3 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बनता 3। अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, घर का ये बनेगा 3 आ जाएगा। इसके आगे जो नंबर लिखा वो नंबर आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ए का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ गया भाई, हाँ, एक न्यून कोण है 2a, एक न्यून कोण है। न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कैसे होते हैं, कम होते हैं, और जो 90 डिग्री होते हैं वो होते हैं समकोण, और जो 90 से ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक कोण। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आए, यानी जो a की वैल्यू आए और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कितने होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, है नहीं। तो देख लेते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। फिलहाल इसने इतना ज़्यादा मतलब है नहीं, हमें क्या निकालना है, हमें ए निकालना है नहीं। तो देखें, अब यहाँ लिखा है दिया है, यदि को कर लिया करो, दिया है, यदि इसे पलट के दिया है, दिया है भाई, क्या दिया गया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ये हमने ऐसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। आप बताइए कॉट कब आता है, कॉट तब आता है जब उसे tan में लिखा होता है, यानी कि कॉट कैसे लिखा था, जब इस तरह से लिखा होगा, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तब क्या आएगा, कॉट थीटा आएगा। तो हम इस चीज़ को इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। देखें ध्यान से, इस तरफ वाले को तो ऐसे लिखा रहने दो, tan 2a बराबर कॉट a, कॉट जैसे कॉट थीटा है, कब आया होगा, जब ये लिखा गया होगा tan वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, और क्या लिखें, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें थीटा है यहाँ से यहाँ तक, a माइनस कितना आ गया, ये 18 डिग्री। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, दोनों तरफ tan है, tan से tan क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब ये बचा है 2a बराबर, क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस के a, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है। माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस,
और ए प्लस माइनस माइनस के हो गए, माइनस माइनस प्लस के कितने आ गए 18 डिग्री। तो 2a माइनस का a इस तरफ आएगा, काहे का हो जाएगा प्लस का a। पक्षांतर करने में सारे निशान बदलते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस वाले का माइनस हो जाता है। तो माइनस का a इस तरफ आ गया, अब इस तरफ जो बच रहा है वो है 90 डिग्री और प्लस के कितने 18 डिग्री। और 2a और a कितने हो जाएंगे, 2a और a बनेंगे ये 3a, यानी 2a और 1a और कितने हो गए 3a। 90 और 18 कितने हो जाएंगे 108 डिग्री। ध्यान समझे, 3a बराबर कितना आ गया 108। ध्यान दे जरा, तो a हमें निकालना है, चूँकि a बराबर कितना आ जाएगा 108। और जो चीज़ें गुणा में होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, भाग में। तो इस तरफ क्या लिखेंगे, भाग में आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छंग 18। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 36 डिग्री। a की वैल्यू 36 डिग्री है, यही हमारा आंसर है। लेकिन एक जगह पे ये कहा गया था कि 2 एक न्यून कोड है, तो हम इसे जांच लेना है। पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जांच लेते हैं कि आखिर ऐसा है या नहीं है, चेक करके देखते हैं। तो चेकिंग चल रही है यहाँ पर। चेकिंग में समझे किस तरह से कि 2a, देखो 2 इंटू a की जगह पर कितना लिखेंगे, ये 36 डिग्री 36, यानी कि 36 दूनी कितने हो गए, ये 72 डिग्री। 72 डिग्री 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या है, ये एक न्यून कोण है। अगर ये 90 से ज़्यादा होता तो ये होता अधिक कोण, और अगर ये 90 होता तो ये कितना आता, समकोण से आता। तो ये हमारा क्या आ गया, न्यून कोण आएगा, जो कि इस ए का मान जो है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। बात समझ में आ रही होगी, है नहीं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन को देखें। कुछ इस तरह के और भी सवाल हैं जो एक्सरसाइज में हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ये एग्जाम के हिसाब से है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। देखें ध्यान से, तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि देखो उसमें लिखा है अंतःकोण, ए बी सी के क्या है अंतःकोण, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। या लिखेंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बताएं। अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग, अंतःकोण ए बी सी हैं, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चूँकि हमें इसमें b प्लस सी की वैल्यू चाहिए, तो हम b प्लस सी को इसी तरफ लिखा रहने देंगे। तो ये आ जाएगा b प्लस सी बराबर 180 डिग्री। और जो प्लस का a था इस तरफ आके काय का हो जाएगा माइनस का a। अब इस चीज़ का इस्तेमाल इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर करेंगे, तो इसमें लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी, साइन b प्लस सी अपॉन 2, इसे हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में साइन b प्लस सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा 180 डिग्री माइनस के a बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को, इसे हम अलग अलग लिखेंगे। कैसे, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझे। 180 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा, ये 2, माइनस का निशान लगाएं और लिखेंगे a बटे 2। तो इस तरह से ये इसके हर एक से हैं। अगर लिखना चाहो दोबारा से ऐसा लिख सकते हो, लाइन खींच के दोबारा ऐसे लिखे 180 माइनस ए हो जाएगा। अगर ऐसा लिखा तो इसे इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, यानी फ्रैक्शन में हम लोगों ने इस चीज़ को सीखा था। तो साइन 180 डिग्री को 2 से करेंगे भाग, 2 नहीं 18, 0 का 0, तो 90 डिग्री माइनस के a अपॉन 2 कितना आ जाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। और इसमें थीटा की जगह पर क्या लिखा है a अपॉन 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस, कितना आ गया ये a अपॉन 2। यही तो प्रूव करना था। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस a अपॉन 2। सवाल को देखो, सॉल्व करो बाय मेथड्स, तो जो होता है क्या होता है, सवाल का आंसर सही आ जाता है। तो हमारा काम है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और सवालों को लगाते जाएं। कॉस a अपॉन 2 ये आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या 9 सेक स्क्वायर a माइनस के 9
tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी है? बहुत आसान सवाल। तो इसमें लिखा होगा 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है या इसका मान क्या है। तो इसके लिए ये विकल्प वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में एक चीज़ कॉमन है, क्या है? इसमें कॉमन दिख रहा है 9, तो इसमें 9 लो कॉमन, क्या बचा है? यहाँ बचा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और एक फार्मूला और रहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये इसमें कि एक ये यहाँ पर वाली जो दूसरी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई करा गया, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 9 1 9, 9 आंसर हो गया इसका। ठीक है। द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि दोनों मूल बराबर हों। यदि दो मूल बराबर होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0। तो अब इस बारी जो ऊपर इक्वेशन दी गई है इसे तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो इसमें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। b की वैल्यू बताएं कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई ये k, और c की वैल्यू कितनी आ गई है? c की वैल्यू आ गई है 3। इस वाले फार्मूले में लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में b की जगह पर लिखेंगे b की वैल्यू, यानी कि कितना आ जाएगा? k स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? वो है 3 इक्वल टू कितना आ गया? ये 0। तो k का स्क्वायर तो है, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 2 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 24। 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर कितना आ गया? 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 24 इस तरफ है, प्लस के 24 हो गए, तो k बराबर आ गया है रूट के अंदर 24। अगर 24 के बनते हों फैक्टर, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, है नहीं? तो क्या आ जाएगा इसका? 2 है इसमें कॉमन है, 2 का एक जोड़ा बन गया है, उसमें से 2 बाहर लिख लो, 2 3 कितने हुए? 6, 2 रूट 6। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट 6। ये आंसर हो गया इसका। तो इसका आंसर आ गया ये रूट 6। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 11, और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। तो हमें इसे सॉल्व करना है, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में x और y की वैल्यू से आएंगे निकल के। तो हमें क्या निकालना है? हमें m का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को लिखो जो ऊपर लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ पहला लिखा है, पहली समीकरण लिखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? ये 11। एंड नेक्स्ट क्या है? 2x माइनस के 4y इक्वल टू कितने? माइनस के 24। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 ये लिखी गई है। तो इसमें इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये करो कि इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करो। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस था तो यहाँ पर हो गया प्लस। ये दोनों क्या होगा? ये कैंसिल हुआ। 2x माइनस के 2x और प्लस के 2x, ये माइनस का निशान लगा, माइनस के 2x प्लस के 2x दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर देखें 3y और 4y कितने हो जाएंगे? 7y। तो ये बन गया 7y इक्वल टू कितना आ रहा है? प्लस के 24 हैं और प्लस के कितने हैं? 11। 11 और 24 बन रहे हैं 35। तो ये आ गया 35, 4 5 2 और 1 3। तो y बराबर कितना लिखेंगे? 35/7। 7 कम 7, 7 पंजे 35। y की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 5। y का मान लिख लो समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण कहाँ पर है? पहले ये देखें, एक समीकरण यही तो है ऊपर वाली। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? ये 11। तो 2 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? इसका करने का कारण ये है क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें काय की वैल्यू निकालना है? अब हमें निकालना है ये यहाँ पर x की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस कितने 3 इंटू वाई की वैल्यू, y की जगह पर लिखेंगे ये 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे? ये 11। तो 2x ऐसे लिखा रहने देंगे, 2x आ गया प्लस 3 5 जा कितने हो गए? 15, यानी 3 पंजे 15 बराबर में कितना आ गया? ये 11। तो 2x बराबर 11 प्लस की वैल्यू इधर आई, माइनस के कितने हो गए? ये 15 हो गए। माइनस कितने आ गए? ये 15 आ गए। इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ से देखें क्या बनेगा? देखो ये बन गया 2x बराबर कितने? 11 में से 15 को, यानी कि कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू को घटा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा? 15 में से 11 का बचे 4, माइनस के 4। x बराबर कितना आ गया? माइनस के 4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी
4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताएं, -2, x की वैल्यू आ गई -2। लेकिन हमें इस समीकरण में x और y नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, m की वैल्यू निकालना थी। लेकिन x और y इसलिए निकाले गए क्योंकि अगर x y नहीं निकालेंगे तो m की वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो लिखेंगे दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण क्या है भाई, देखें ध्यान से, हमें m का मान तो निकालना है। दी गई समीकरण है y = mx और प्लस कितने हैं 3, तो y की जगह पर कितना लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो यहाँ पर लिख दो 5 बराबर m लिख दो इंटू x की वैल्यू कितनी है, -2 है, -2 लिखो, प्लस लगाओ, यहाँ पर लिखो 3, प्लस के 3 इस तरफ आएंगे हो जाएंगे -3, तो m और 2 की गुणा करने के माइनस के कितने हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे, 5 में से 3 का बचे 2 बराबर -2m, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर आएगा -2m है लिखे, दो चीज़ें गुणा में लिखी होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो जाती हैं पक्षांतर में भाग में आ जाती हैं। तो m बराबर कितना आएगा, 2/, इस चीज़ को ऐसे समझो, देखो ध्यान से, -2m उधर लिखें, इसे ऐसे लिख लो, -2m बराबर 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा 2, -2m कहाँ आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, -2, 2 1 कम 2, ठीक है। तो m बराबर कितना आ रहा है, m की वैल्यू आ रही है -1, ये आंसर हो गया, सही है। ये क्वेश्चन इस सवाल में ये पूछा गया था कि m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगी यहाँ पर x और y की वैल्यू, जो कि हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से यहाँ y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, वो x और y दोनों की वैल्यू किस में लिखी, जो ऊपर दो समीकरण दी गई थी, y बराबर कितने दिया गए थे, mx और +3 दिया गया था, इसमें हमने इसकी वैल्यू लिखी। वैल्यू लिखने के बाद में हमारा आंसर कितना आ गया, ये आंसर आया है -1, ठीक है। जहाँ पर y था वहाँ पर y की वैल्यू ली थी, जहाँ पर x था वहाँ पर x की वैल्यू लिखी, तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या आ गया, m बराबर -1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।